ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर अंधकार को अलग छांटना होगा, तभी प्रकाश आपके मन के द्वार को दस्तक दे सकता है। वह जो उपनिषद के ऋषि ने परमात्मा से प्रार्थना की है, हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसी से शुरुआत होती है साधना की कि मैं ठीक ठीक जान लूं कौन अपना नहीं है, किसकी जड़ों में पानी देना है और किसकी जड़ें उखाड़ कर फेंक देनी है। बहुत बार भूल हो जाती है, तुम शत्रु को पोषण देते रहते हो, मित्र को जहर दे देते हो। कई बार मित्र शत्रु जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि कई बार मित्र सच और कठोर बातें कह देता है और कई बार शत्रु चालबाजी कर जाता है और मीठी गुस्सामद करता है और मित्र जैसा लगता है। ठीक स्पष्ट विभाजन हो जाए तो यात्रा का बहुत काम सुगम हो जाता है। इस तरह विभाजन करो, प्रेम परमात्मा है, यही भक्ति सार है। अगर परमात्मा को खोजना है तो जो तुम्हारे भीतर प्रेम पूर्ण है उससे मैत्री करो, और जो तुम्हारे भीतर द्वेष पूर्ण है उससे अमैत्री करो। ख्याल रखना, मैं कह रहा हूँ अमैत्री, जानकर सोचकर। अमैत्री का अर्थ शत्रुता मत समझ लेना, इसीलिए अमैत्री कह रहा हूँ, नहीं तो शत्रुता ही कहता, क्योंकि जिससे तुमने शत्रुता बनाई उसे भी एक तरह का मैत्री बन जाती है, संबंध बन जाता है। शत्रुता संबंध है, उससे रिश्ता हो जाता है, उसके और तुम्हारे बीच धागे जुड़ जाते हैं। इसीलिए जानकर अमैत्री शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। अमैत्री का अर्थ उतना ही है, उसकी अपेक्षा करो, उस पर ध्यान मत दो, पड़ा रहने दो एक कोने में। यदि रस लेना है तो प्रेम में लो, उड़ेलो अपनी सारी जीवन ऊर्जा प्रेम के पौधे पर। प्रेम का बिरवा तुम्हारी तुलसी है, उसी पर चढ़ाओ दीप, उसी पर समर्पित करो अपना जीवन, उसी की जड़ों को पुष्ट करो। इतना सा भी ध्यान मत दो घृणा पर, द्वेष पर और क्रोध पर। देखो भी मत, क्योंकि देखने में भी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुमने ख्याल किया, ध्यान ऊर्जा है, तुम जिस पर ध्यान देते हो उसी को ऊर्जा मिलने लगती है। इसीलिए तो छोटे बच्चे तुम्हारे ध्यान के लिए इतनी आकांक्षा करते हैं। तुमने कह रखा है बच्चों को कि घर पे मेहमान आ रहे हैं, शोरगुल मत करना, शांत बैठना। मेहमान नहीं आए थे तो बच्चे एक कोने में खेल ही रहे थे। तुमने क्या कह दिया कि मेहमान आ गए, अब बच्चे कोने में नहीं खेल सकते, बीच बीच में खड़े हो जाते हैं, आकर बताने लगते हैं कि माँ यह देखो, पिताजी यह देखो। क्या कारण होगा? शोरगुल मचाने लगते हैं, ध्यान चाहते हैं तुम्हारा सारा ध्यान मेहमान पर जा रहा था। स्वभावतः बच्चों को इसमें ईर्ष्या होती है। ध्यान भोजन है। अब तो मनोवैज्ञानिक इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि माँ अगर बच्चे को दूध दे दे और ध्यान ना दे, सिर्फ दूध दे दे, उपेक्षा से सुला दे, उठा दे, निपटा दे काम, जैसे नर्स निपटा देती है, तो बच्चे की आत्मा पंगु रह जाती है, सिकुड़ जाती है। ध्यान चाहिए। इसीलिए जब तुम्हें कोई ध्यान देता है, तुम पर ध्यान देता है, तो तुम प्रफुल्लित हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। इसीलिए
तो तुम लोगों के मंतव्यों को इतना विचार करते हो कि लोग मेरे संबंध में क्या सोचते हैं और क्या कारण होगा। क्या पड़ी है तुम्हें कि लोग क्या सोचते हैं? सोचते रहें, लेकिन डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ध्यान देना बंद कर दें, मैं राह से निकलूं और कोई जयराम जी की भी ना करे, तो मर जाऊंगा, तो भूखा रह जाऊंगा, कहीं किसी तल पर कोई कमी रह जाएगी। राह से निकलूं तो कम से कम लोग जयराम जी करें, लोग पहचाने कि मैं कौन हूँ। कितनी पीड़ा होती है तुम्हें जब कोई पहचानता नहीं कि तुम कौन हो। तब कितना तुम बता देना चाहते हो बैंड बाजा बजाकर कि मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। ओशो कहते हैं कि उपेक्षा बड़ा कष्ट देती है। तुम चकित हो जाओगे, यद्यपि चकित होना नहीं चाहिए। अगर जीवन का निरीक्षण करोगे तो तुम उस आदमी को माफ कर सकते हो जिसने तुम्हें घृणा की, लेकिन उस आदमी को माफ नहीं कर सकते जिसने तुम्हारी उपेक्षा की। दुश्मन माफ किया जा सकता है क्योंकि दुश्मन ने चाहे घृणा भला ही की हो, लेकिन ध्यान तो दिया है, तुम्हारा चिंतन तो किया है, तुम्हारे बाबत विचार की तरंगे तो उठी हैं। लेकिन उपेक्षा तुम गुजरे और किसी ने इस तरह देखा जैसे कोई गुजरा ही नहीं, तुम कभी माफ नहीं कर पाओगे। ध्यान भोजन है, ध्यान से चीजें परिपुष्ट होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, शत्रुता नहीं अमैत्री, सिर्फ मित्रता तोड़ लो, बस इतना काफी है। मित्रता तोड़कर शत्रुता न बना लेना, नहीं तो यह फिर नए ढंग से मित्रता हो गई, शीर्षासन करती हुई मित्रता। मगर यह मित्रता ही तो है। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम शत्रु के संबंध में ज्यादा सोचते हो। मित्र के संबंध में कौन सोचता है? मित्र तो मित्र है ही है, सोचना क्या। शत्रु के संबंध में सोचते ही रहते हैं। इसीलिए प्रेम से मैत्री, द्वेष से अमैत्री करो। सारी ऊर्जा को प्रेम के पौधे पर डाल दो, बढ़ने दो उसे, खिलने दो उसे, फूल आने दो। वही पौधा भक्ति का प्रारंभ है, उसमें ही तुमने पूरी जीवन ऊर्जा डाली है, तो एक दिन भक्ति बनेगी ही बनेगी। और जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। सत्य की खोज में निकले व्यक्ति को अक्सर द्वेष पकड़ लेता है। तुमने अक्सर लोग देखे होंगे, तुम देख सकते हो मंदिरों में, गुफाओं में, आश्रमों में बैठे हुए। उनके जीवन का मूल आधार परमात्मा का प्रेम नहीं है, संसार की घृणा है। परमात्मा को पाने के लिए ऐसी आतुरता नहीं है जितनी आतुरता संसार छोड़ने की है। गलती हो गई, शुरू से ही गलत कदम उठ गया, गलत दिशा में उठ गया है। प्रभु को पाने से संसार छूट जाता है, संसार छोड़ना भी नहीं पड़ता, बीच बाजार में खड़े खड़े छूट जाता है। आदमी कमलवत हो जाता है, जल में होता है और जल छूता नहीं, वह और बात है। लेकिन एक आदमी इस चिंता में पड़ा रहता है कि धन से कैसे छुटकारा हो, पद से कैसे छुटकारा हो, पत्नी बच्चों से कैसे छुटकारा हो, माया मोह से कैसे हटूं। इस आदमी ने अनजाने द्वेष का ही पोषण किया। यह संसार का द्वेष है। हालांकि यह कहेगा कि मैं परमात्मा का खोजी हूँ, लेकिन इसकी जीवन गति की आधारशिला द्वेष पर रखी है। यह संसार का द्वेषी है। संसार के द्वेष को ही यह परमात्मा का प्रेम कह रहा है। यह बात गलत है।
यह बात सच नहीं है। ऐसा समझो कि तुम एक कमरे में बैठे हो और उस कमरे से तुम्हें द्वेष है। तुम उस कमरे से मुक्त होना चाहते हो। तुम ऊब गए हो, तुम परेशान हो गए हो। तुमने बड़ा विषाद झेला है उस कमरे में, बड़े उदास क्षण देखे हैं, बड़ा नरक अनुभव किया है। उस कमरे ने तुम्हें सिवाय दुखों के और कुछ भी नहीं दिया है। वहाँ की एक एक चीज रत्ती रत्ती तुम्हारे अतीत की दुर्घटनाओं की स्मृति से भरी है। जिस तरफ तुम आंख उठाते हो वहीं पीड़ा छूटती है। जो चीज छूते हो उसी के साथ कुछ पुरानी ग्रंथियां बंधी हैं। वहाँ का सब विषाक्त हो गया है। तुम उस कमरे के प्रति घृणा से भरे हो। तुम कहते हो मुझे बाहर आना है, लेकिन तुम्हें बाहर जो धूप है उससे कोई प्रेम ही नहीं। और बाहर जो फूल खिले हैं, सतरंगे हैं, उनमें तुम्हें कुछ रस नहीं आता। और बाहर वृक्षों पर जो पक्षियों ने गीत गाए, उनसे तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं। न तुम्हारे जीवन में धूप के काव्य का कोई अर्थ है और न फूलों का और न पक्षियों का। तुम इस घर से मुक्त होना चाहते हो। क्या इसको तुम धूप को प्रेम कहोगे? खुले आकाश का प्रेम कहोगे? हरे वृक्षों का लगाव कहोगे? इसके सौंदर्य की कोई अनुभूति कहोगे? यह आदमी अगर किसी क्षण किसी तरह, जो कि बहुत असंभव है, इस कमरे से छूट जाए। इसलिए ओशो कहते हैं कि प्रेम को द्वेष से पृथक करना अत्यंत अनिवार्य है। प्रेम भक्ति का मार्ग है और द्वेष दुखों का एक सरोवर है। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है और द्वेष सिर्फ नरक तक ले जाने का मार्ग ही दिखाता है।